नमस्कार दोस्तों, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान शुरू किया। उन्होंने कई भारतीय हवाई अड्डों पर बमबारी की। अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, अंबाला, आगरा, श्रीनगर, कुल मिलाकर 11 हवाई क्षेत्रों पर हमला किया गया। उस शाम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक रेडियो संदेश के माध्यम से भारतीय नागरिकों को संबोधित किया। उसने उन्हें बताया कि भारत पर हमला हो रहा है। पाकिस्तान ने कुछ घंटे पहले 3 दिसंबर को हम पर हमला शुरू किया था। भारतीय वायुसेना ने की जवाबी कार्रवाई और इसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत को चिन्हित किया। इस युद्ध के फलस्वरूप एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। लेकिन ये युद्ध क्यों शुरू हुआ? बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ादी क्यों चाहता था और इस कहानी में भारत ने क्या भूमिका निभाई? आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। भारत ने आज़ादी की लड़ाई में बांग्लादेश के लोगों का समर्थन किया। ये क्रांति हमारी आज़ादी दिया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। आइए ब्रिटिश राज से पहले के समय में वापस चलते हैं। औपनिवेशिक युग से पहले भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा और श्रीलंका शामिल हैं, राजाओं और सम्राटों द्वारा शासित कई स्वायत्त राज्यों में विभाजित था। इन राज्यों की अपनी भाषाएं, परंपराएं और संस्कृति थी। बंगाल क्षेत्र, जिसमें बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और आसपास के कुछ क्षेत्र शामिल थे, पर 13वीं शताब्दी से मुख्य रूप से मुस्लिम राजाओं का शासन था। हालांकि इन शासकों का ध्यान दूसरों पर अपना धर्म थोपने पर नहीं था। उनका लक्ष्य स्थानीय समुदायों को अपने सिस्टम में एकीकृत करना था। उनके शासन में विविध धार्मिक पृष्ठभूमि और परंपराओं के लोग उच्च कार्यालयों, व्यापार और संगीत में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। इस्लाम और हिंदू धर्म सह अस्तित्व में थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिससे क्षेत्र में चरमपंथ को नियंत्रित आगे बढ़ते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया, जैसा कि एक अन्य वीडियो में विस्तार से बताया गया है। ब्रिटिश शासन 1947 तक जारी रहा, जब विनाशकारी विभाजन हुआ, जिसने भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया। विभाजन के दौरान लोगों के बीच सामाजिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों की उपेक्षा करते हुए धार्मिक आधार पर सीमाएं खींची गईं। समान संस्कृतियों और भाषाओं वाले बड़े राज्य धार्मिक विभाजन के कारण टूट गए। पंजाब और बंगाल महत्वपूर्ण उदाहरण थे। प्रत्येक क्षेत्र का एक भाग पाकिस्तान में चला गया, जबकि दूसरा भाग भारत के पास रहा। हालांकि विभाजित क्षेत्रों की संस्कृतियां और भाषाएं नहीं बदलीं। लोग एक ही भाषा बोलते रहे और एक ही परंपराओं का पालन करते रहे। बंगाल में पाकिस्तान का समर्थन करने वाले कई मुसलमानों को उम्मीद थी कि एक नया मुस्लिम देश उनके जीवन स्तर और सामाजिक स्थितियों में सुधार करेगा। उन्हें पाकिस्तानी सरकार से अपने मौलिक लोगों का विस्थापन हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर प्रवासन हुआ। मुसलमान पाकिस्तान चले गए, जबकि हिंदू पाकिस्तान से भारत आ गए। इस प्रवास के कारण कई दंगे और हिंसा हुई, जिसके परिणामस्वरूप 200,000 से 2 मिलियन लोगों की जान जाने का अनुमान है। इस प्रवास के दौरान बिहार, जो बांग्लादेश के करीब है, में रहने वाले कई मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान में चले गए। विशेष रूप से मुस्लिम बिहारियों का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाद में उन्हें बांग्लादेशी विरोधी करार दिया गया और उन्हें बंगालियों के साथ तनाव का सामना करना पड़ा। बंगाल का विभाजन एक प्रमुख मुद्दा था। प्रारंभ में पूरे बंगाल ने विभाजन के खिलाफ मतदान किया, लेकिन पश्चिम बंगाल ऐसा चाहता था और भारत का हिस्सा बनना चाहता था। पूर्वी बंगाल विभाजन नहीं चाहता था, लेकिन अगर ऐसा होना ही था तो वे पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। अंततः पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बन गया और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जातीय समूह बंगाली थे, जो आबादी का आधे से अधिक हिस्सा थे। हालांकि सरकार, नौकरशाही, सेना और राजनीति में शक्ति पश्चिमी पाकिस्तान में केंद्रित थी, मुख्यतः मुहाजिरों और पंजाबियों के हाथों में। आर्थिक विकास पश्चिमी पाकिस्तान पर केंद्रित था, जिससे पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक असंतुलन पैदा हो गया। भाषा का मुद्दा भी अहम था। उर्दू पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों द्वारा थोपी गई थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में अधिकांश लोग बंगाली बोलते थे। उर्दू थोपने से बंगालियों में आक्रोश फैल गया, क्योंकि इसे उनकी भाषा और संस्कृति को दबाने के कदम के रूप में देखा गया। बंगाली भाषा आंदोलन शुरू हुआ, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन और भाषाई अधिकारों की मांग की गई। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की कि पाकिस्तान की राज्य भाषा उर्दू होगी, कोई अन्य भाषा नहीं। इससे बंगाल के लोगों में विरोध और प्रतिरोध भड़क उठा। बंगाली भाषा आंदोलन मजबूत हुआ और 21 फरवरी 1952 को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां छात्र और राजनीतिक कार्यकर्ता बंगाली भाषा को पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की, जिसमें कई लोग मारे गए। इस घटना को अब बांग्लादेश में भाषा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है मातृभाषा दिवस। इन घटनाओं का बंगालियों की अपनी पहचान और क्षेत्र के भविष्य के बारे में धारणा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।
स्वतंत्रता की भावना बढ़ी और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टी अवामी लीग बंगालियों की आवाज बनकर उभरी। पार्टी ने पूर्वी पाकिस्तान के लिए अधिक स्वायत्तता और आर्थिक विकास की मांग की। इन मांगों को पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र देश बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा गया। पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिति खराब हो गई, जिसके कारण 1970 के चुनाव रद्द कर दिए गए। चुनाव के नतीजों ने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच स्पष्ट विभाजन दिखाया था। अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में अधिकांश सीटें जीती थीं और पश्चिमी पाकिस्तान में कोई सीट नहीं जीती थी। इससे पूर्वी पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन और आज़ादी की मांगें भड़क उठीं, जो अंततः बांग्लादेशी सेना ने बंगालियों पर कार्रवाई की, जिससे हिंसक संघर्ष हुआ। भारत सरकार ने बांग्लादेश के लोगों का समर्थन किया और भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के नाम से जानी जाने वाली बंगाली राष्ट्रवादी ताकतों को प्रशिक्षण प्रदान किया। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारतीय हवाई क्षेत्रों पर हमला करते हुए ऑपरेशन चंगेज खान शुरू किया। भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान में रक्षात्मक उपायों और पूर्वी पाकिस्तान में आक्रामक हमले के साथ जवाब दिया। युद्ध के परिणामस्वरूप 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता की घोषणा की और अपनी सरकार बनाई। बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई। हालांकि बांग्लादेश को अपनी राजनीतिक यात्रा में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1975 में बांग्लादेश के नेता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई, जिससे सैन्य तानाशाही का दौर शुरू हो गया। मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना 2009 में सत्ता में आई और वर्तमान कई सबक सिखाती है, जिसमें भाषा थोपने के परिणाम, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान का महत्व और स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए संघर्ष शामिल हैं। यह विविध समाजों में एकता और समान प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो आप हमारे चैनल पर और अधिक ऐतिहासिक वीडियो देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप यहां क्लिक करके इंदिरा गांधी के 1975 के आपातकाल के बारे में जान सकते हैं। आपका बहुत बहुत